हरीश रावत उत्तराखंडी चोर है, सारा बेच कर खाया इसने वहाँ। मेरे लड़के को भी टिकट मिले, मेरे लड़के को भी टिकट मिले, परिवारवाज। अबे के पट्टे, तूने तो इतना देश लूट कर खा दिया। काशीपुर में दुनिया भर की दारू की फैक्ट्री तेरे लड़के की चल रही है। क्या कहेंगे बाबूजी, जनता इस बार डोईवाला में क्या चाह रही है विधानसभा चुनाव में? जनता तो बहुत कुछ चाहती है पर मिलता कहाँ है जनता? क्या चाह रही है बताइए आप। विकास में कह सकते हैं भाजपा ने ज़्यादा मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी हैं, रोड वगैरह हैं, उसमें अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिसमें उनका हाथ थोड़ा सा खराब है। वहाँ तो होने की नहीं, यूपी में तो और कहीं का पता नहीं। तो योगी बाबा बैठा। अगर मैं विधानसभा की बात करूं डोईवाला में, तो आपके जो विधायक हैं ब्रजभूषण सिंह गहलोला, तो उनको ही चाहेंगे कि कांग्रेस को चाहेंगे? नहीं, उनको भी, उन्होंने भी क्या किया, यही बनाया यार, बाकी और क्या बनाया इन्होंने। राहुल गांधी को खुद बोलना नहीं आता है, वो क्या राज करेगा? जिसने अपने बाप के माफिया को, हत्यारे को माफ कर दिया है, फांसी की सजा नहीं देने दी, तो वो क्या देश चलाएगा? अरे मोदी जी जैसे देश को चला रहे हैं, कोई दूसरा चला सकता है ऐसा? अच्छा, मुख्यमंत्री धामी जी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? धामी जी ने बढ़िया काम किया है। मजबूत है इस बार, लग रहा है वापसी करेगी भाजपा? हाँ जी, जड़े तो मजबूत है, काम भी हो रहा है इधर। मेजर जनरल के बाद धामी अच्छा आया इस समय। दूरी जी के बाद खैनुरी जी के बाद धामी आया, जो कि कुछ काम करा रहा है। नहीं तो इन लोगों ने सबको पता नहीं करा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के मालसी की पुलिया पर। और आज यहाँ पर हम आए हैं 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर खुल करके जनता से बात करने के लिए। इस बार जनता जो है 2027 विधानसभा चुनाव में क्या चाहती है, विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, विधानसभा में इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ परिवर्तन होंगे, इन सब विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए। नमस्कार बाबू जी, क्या कहेंगे, आज इस बार 27 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जनता इस बार क्या चाह रही है डोईवाला में? डोईवाला काबिल को चाहेंगे तो। काबिल को चाहेंगे? हाँ, भाजपा से, कांग्रेस से? अब किसी भी पार्टी का होगा तो नाम क्यों नहीं, हमको कांग्रेस। मतलब मैं जानना चाहता हूं, जैसे अगर हम कार्यकाल की बात करें, भाजपा का लगातार कार्यकाल रहा है। डोईवाला में 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए हैं विधानसभा, आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए, निशंक जी हो गए, और अभी ब्रजभूषण सिंह गहलोला जी हैं। ऐसा है, हम तो वोटर नहीं है और वो वहीं के वोटर डिसाइड करेंगे जिनका वो है। डोईवाला में तो विधानसभा की तो है, हम वोटर नहीं है, डोईवाला के वोटर नहीं है, तो इस बार जनता फिर भी आपको क्या लग रहा है माहौल? जनता तो भाई अब देखिए क्या होता है। भाजपा चाह रही, कांग्रेस? अब भाजपा है, कांग्रेस है, यूकेडी है। यूकेडी के चाह रही है? यूकेडी भी चाहेगा, बड़ा बड़ा जोर तो सभी लगाएंगे। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी जी कैसा कार्यकाल है उनका, बताइए आप। बढ़िया है, बढ़िया है। और हमको जो सरकार पहले वाली सरकार दे रही है वो मिल रहा है, वो मिल रहा है। बाकी और क्या बोले हम। तो इस बार वापसी कर पाएंगे आपको लग रहा है भाजपा की? आप देखिए तो वापसी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये तो राजनीति है। अच्छा क्या होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा क्या होगा तो बुरा। क्या कहेंगे सर, इस बार उनसे बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा, जनता इस बार जो है डोईवाला की क्या चाह रही है? अब ये तो जनता है जी, जनता के मूड में क्या है, क्या चाहते हैं, क्या। कार्यकाल की अगर बात करें, ब्रजभूषण सिंह गहलोला जी का कार्यकाल आपने लंबे समय से देख लिया है, क्या लगता है कि जितना विकास एक विधायक के कार्यकाल में होना चाहिए उतना विकास हुआ डोईवाला का? अब विकास तो कोई खास नहीं हुआ, पर लेकिन चल ही रहा है, जो भी है जो कर रहे हैं। खास तो नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ अभी। नहीं उतना। तो कांग्रेस की फिर स्थिति क्या है इस बार यहाँ डोईवाला में? कांग्रेस वापसी करेगी? कुछ बदलाव यहाँ? मुश्किल है। मुश्किल है। और यूकेडी? यूकेडी भी नहीं। यूकेडी भी नहीं है, मतलब रहेगी तो भाजपा ही। अच्छा, भाजपा से एक सवाल ये भी है कि भाई इस बार भाजपा से दावेदार बहुत सारे हो रहे हैं, तो चेहरा ब्रजभूषण जी का ही रहना चाहिए, कोई बदलाव होना चाहिए चेहरे में भाजपा से? अब ये तो देखो आगे कौन होता है, कौन उसमें देखेंगे, अभी जनता देखेगी भी किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती है। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी जी का कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? ठीक ही चल रहा है उनका काम। तो वापसी कर पाएंगे इस बार? अब भाजपा कह रही है हैट्रिक लगाने की। और देखो जनता के ऊपर बात है, क्या करते। क्या कहेंगे बाबूजी? अरे साहब ठीक है, चल रही है गाड़ी, भाजपा की चल रही है, सभी जगहों से यही है। अच्छा। हाँ, अभी कांग्रेस तो कह रही है कि हम सरकार इसको कांग्रेस है यूकेडी यहाँ नहीं है, नहीं है। तो कांग्रेस के फिर जैसे जो नेता हैं कई सारे डोईवाला में यो कह रहे हैं पहले से ही सब ठीक है वो। अच्छा। वो अभी ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब वो वापसी नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे। तो भाजपा की जैसे कि अगर हम बात करें कार्यकाल की, विकास हुआ यहाँ पे डोईवाला में? हाँ, विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, विकास। ब्रजभूषण गहलोला जी को जनता मौका देगी इस बार? हाँ, वो तो वोटरों पर है, ये भी नहीं कि कांग्रेस भी चल रही है,
ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में नहीं चल रही है, वो भी चला रहे हैं। वो उसके बाद उसको वो तो उनका अपना भाग है, वो जो जिसका राज। अगर मैं आपसे जानूं आपका क्या मत है, आप क्या मौका दोगे उनको? हम तो अभी भाजपा वाले। भाजपा वाले। हाँ। अच्छा, भाजपा से चेहरा बदले तो या फिर चेहरा वही रहे, ये बताइए। चेहरा जो है वो ठीक है, ठीक है। वो ठीक है। और मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो ठीक ही कर रहे हैं अभी काम, अभी तो ठीक चला रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या काम ठीक हुआ आपके साथ? हाँ, आपको इलाके में पहले से कांग्रेस के जमाने से अभी में बहुत अंतर है, ऐसी बात नहीं, विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं। क्या कहेंगे बाबूजी, इस बार जो है डोईवाला में जनता जो है क्या चाह रही है? कोई बात नहीं, भाई परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए समय, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 70 साल से देखा है बचपन से, हाँ, है नहीं। कांग्रेस का 70 साल का राज रहा। हाँ, कांग्रेस ने क्या करा, पहाड़ खाली कराए, मेन चीज ये है। जी। क्योंकि इसने आज तक कोई तरक्की नहीं करी, ना पहाड़ों में रोड भेजी, ना लाइटें लगाई, ना कोई मेडिकल खोला, हॉस्पिटल खोले, ना शिक्षा का कोई साधन करा, कोई पहाड़ियों का कोई उन्होंने वो नहीं करा। इन्होंने अपना घर बनाया, अपना सब कुछ करा। क्योंकि मैं बताऊं, ये आप देख रहे हो बेटे कि ये रेलवे लाइन जो कर्नाटक से बन रही को जा रही है, ये अंग्रेजों के जमाने की पास है, ठीक। तो 70 साल में इसने कांग्रेस ने क्या करा, ये 70 साल तक क्या ये रेलवे स्टेशन कर्नाटक नहीं जा सकती थी? ये क्या वहाँ गांव में रोडें नहीं जा सकती थी, लाइटें नहीं लग सकती थी, स्कूल नहीं बन सकते थे, या कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं खुल सकते थे? पहाड़ आज खाली क्यों हुआ? इन्हीं लोगों ने कराया है। और कांग्रेस वाले तो भाजपा पर आरोप लगाते कि पलायन ये लोग नहीं रोक पा रहे। ओहो, तो मैं बात सुनो ना, मैं चलना नहीं जानूंगा ना, मैं नाचना नहीं जानूंगा ना, मैं नाच रहा हूँ, अब मैं गिर गया, पैर मुड़ गया, तो मैं कहूँगा आंगन टेढ़ा है, ये आंगन टेढ़ा बनाया था, है। अपने को नहीं देखूंगा, मैं अपने को नहीं देखूंगा कि मैं नाच नहीं सका, मेरा पैर में फिसल गया, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं आंगन देखूंगा कि ये आंगन टेढ़ा, मैं उसको उंगली उस पर उठाऊंगा तुम्हारे ऊपर, तुमने बनवाया नहीं है तो मैं तुम्हारा उंगली उठाऊंगा कि ये आंगन टेढ़ा बना दिया तो इसलिए मैं फिसल गया। वैसे ही कांग्रेस कर रही है आपके साथ? कांग्रेस ने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि बेटा मैं सन 74 से कर्मचारी हूँ, समझे। तो 2 पद हैं, तो कांग्रेस ने जाति पाति में बांटा है, बुरा मत मानना। हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी है, उस पद पर मैं भी हूँ और वो भी है। तो इंदिरा ने, कांग्रेस ने 2 जो बना दिए। मैं जब तक 2 केस नहीं दूंगा तब तक 6 महीने तक मेरी तनख्वाह नहीं मिली, और उसके लिए कोई जो नहीं बना। वो मुसलमान भाई के लिए कोई जो नहीं बना, वो भी उसी पद पर है, उसकी तनख्वाह बराबर मिलती रही। तो हम कांग्रेस को कैसे मानेंगे? पर हरीश रावत जी जैसे जो हैं वो कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा पहाड़ी का हरीश रावत सबसे महान चोर है। हरीश रावत की 35 पेटी दारू लड़के की मैंने हरिद्वार उसमें भेजवा रखे है, कोतवाली में। हरीश रावत जो मुख्यमंत्री बने, मेला हॉस्पिटल में आए, वहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अपने लड़के की दारू बाहर निकलवा लो, तो क्यों नहीं निकलवा पाया? सबसे गुंडा है। तो वो तो कहते हैं कि उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत उत्तराखंडी चोर है, सारा बेच कर खाया इसने वहाँ, समझे। जनता इस बार फिर उन्हें मौका नहीं देगी? बिल्कुल मौका नहीं। हरीश रावत खुद ही किनारे होगा, उसको चाहे मेरे औरत को भी टिकट मिले, मेरे लड़के सबके लिए टिकट मांग रहे हैं, अपने पुत्र के लिए भी। सुनो, मेरे लड़के को भी टिकट मिले, मेरे लड़की को भी टिकट मिले। परिवारवाज, अबे चूतिया के पट्टे, तूने तो इतना देश लूट कर खा दिया है, तूने तो सारा देश बेच कर खा दिया है। दारू की फैक्ट्रियाँ तेरी काशीपुर में दुनिया भर की दारू की फैक्ट्री तेरे लड़के की चल रही है। तू इतना ईमानदार सोचा आदमी है तो तू अपने दारू लड़के की तो छुड़ा पहले है। एक वाल्मीकि बेचारा हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी था शेमा ऑफिस में, उसके लड़के का सेल्समैन था, उसका लड़का है, और दूसरा सेल्समैन था वहाँ पर बगल में। तो नेताओं का होता हरिद्वार में वही है, नेताओं का दारू का बिजनेस है बहुत तगड़ा। नहीं तो जनता इस बार जो है प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं अपनी, कैसे बनेगी? कांग्रेस नहीं बन सकती, ये तो पक्की बात है ना। कांग्रेस नहीं आ सकती है, ये पक्की बात है। कांग्रेस ने जो बोया है वो काटेगी। पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, इतना बड़ा राहुल गांधी को खुद बोलना नहीं आता है। राहुल गांधी को खुद बोलना नहीं आता है, वो क्या राज करेगा? नहीं, जिसने अपने बाप के माफिया को
हत्यारे को माफ कर दिया है, फांसी की सजा नहीं देने दी, तो वो क्या देश चलाएगा? जो गुंडों को पालन कर रहा है वो देश को क्या चलाएगा? ये बताइए मैम। नहीं 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 नहीं, तो इस बार डोईवाला में फिर परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए। वो होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार तो नहीं आना चाहिए। चेहरा की अगर हम बात करें भाजपा से कौन होना चाहिए चेहरा? हमें तो यह भी भाजपा से जो ईमानदार आदमी और स्वच्छ आदमी काम करने वाला है उसको आना चाहिए। अच्छा, उनको आना चाहिए बस। तो गैरोला जी जो है वो ठीक है या हाँ? कोई बदलाव हो गैरोला जी की जगह भाजपा में? अब गैरोला की हमने तो सूरत ही नहीं पहचानी, देखी नहीं अभी। सही बात है। नहीं है, आते नहीं है। ना ना मैंने तो नहीं देखी भाई। आपने नहीं देखी? मैं नहीं जानता हूँ गैरोला जी को। अच्छा, नहीं जानते। वोट हमने बीजेपी के नाम पर देखा है। हाँ। हैं, काम कर रहे हैं, वो बाहर से करा रहे हैं, हाँ। पर हमने देखा नहीं उनको। सीधी सी बात है। अच्छा, मैं ना पहचानता भी नहीं हूँ पहचानते भी नहीं ना। मतलब आए नहीं तभी नहीं पहचानते हैं आप उन्हें? है ना 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 ना, आज तक मैंने देखा नहीं। अखबार में उसमें फोटो देखी जरूर है, पर लेकिन आए नहीं हुए कॉलोनी में कभी। अच्छा। सीधी सी बात यह है। तो इस बार फिर मौका किसी और को देंगे क्या? तो वैसे तो भाजपा ही को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। भाजपा के बराबर राज किसी ने नहीं। चेहरे में बात कर रहा हूँ, भाजपा चेहरा बदले तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं है वैसे। दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो 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 कर्मचारी सामने नहीं आ रहा है, जो जिसको हमने वोट दिया है वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे पहचाने? सही बात है नहीं? जी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भले ही काम नहीं किया, पर वो सामने तो आया। या कोई ठाकुर और ब्राह्मण बोलकर नहीं होता है। वैसे मैं पंडित हूँ, पर हम जाति पात पर नहीं, हम कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण बोलकर नहीं। हमें काम करने वाला चाहिए आदमी, चाहे वो कोई भी बाहर हो, चाहे कोई दूसरा हो। है नहीं, काम करने वाला चेहरा चाहिए, स्वच्छ आदमी चाहिए जो काम करे। जो कर मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी तो इन मुख्यमंत्रियों से धामी अच्छा है। मेजर जनरल के बाद धामी अच्छा आया इस समय। खंडूरी जी के बाद? खैनोरी जी के बाद धामी आया, जो कि कुछ काम करा रहा है। नहीं तो इन लोगों ने सबको पता नहीं करा है। क्या कहेंगे बाबूजी, जनता इस बार डोईवाला में क्या चाह रही है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में डोईवाला के अंदर भाजपा या कांग्रेस? भाजपा ही जी। भाजपा ही चाहिए। और तो कांग्रेस तो कह रही है हम अपनी सीट निकाल लेंगे इस बार। कहाँ से निकालेंगे वो? नहीं निकल सकती। सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, आपके जो अभी विधायक हैं गैरोला जी क्षेत्र में आते हैं? आते हैं कभी कभी। तो जनता चेहरा बदलाव चाहती है कि भाजपा ही चाह रही है, ये बताइए आप। भाजपा ही। भाजपा ही। क्या कहेंगे बाबूजी, नमस्कार। हम तो मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को जानते बस, न और किसी को नहीं जानते ना। अच्छा, डोईवाला विधानसभा में भाजपा आनी चाहिए कांग्रेस? हम मोदी जी को चाहते हैं। तो भाजपा। अब लाजमी है भाजपा ही होगी। हाँ, अच्छा, तो जैसे कि आप जो है मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं? हम मोदी जी को देते हैं, आदमी कोई भी हो, कोई भी हो चाहे। बस। अच्छा, ये बात है। हम पक्के समर्थक हैं। हम तो मोदी जी के भक्त हैं। हाँ। क्यों भक्त हैं वैसे मोदी जी के आप? अरे मोदी जी जैसे देश को चला रहे हैं, कोई दूसरा चला सकता है ऐसा? कोई नहीं चला सकता। अच्छा, कोई ना चलाया ना चला सकता तो है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि मैं चला। छोड़ो, राहुल की बात मत करो। क्यों? नहीं नहीं, अभी तो देहरादून भी आए। टीवी भी बंद कर देते हैं। जब कांग्रेस का प्रवक्ता भी आता है, राहुल भी आता है, टीवी बंद कर देते हैं। बस, हम उनकी बातें बहुत बेहुदा लगती हैं। अच्छा, और यूकेडी पार्टी का यहाँ और यूकेडी को हम नहीं जानते ना, आप सिर्फ भाजपा को जानते हैं? हम मोदी जी को जानते मोदी जी को हैं। जानते हैं। हाँ, मोदी जी को। बस। हम तो ना यहाँ के एमएलए को जानते हैं, ना सांसद जी को जानते हैं। हमने तो देखा भी नहीं उनको। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को तो जानते होंगे, धामी जी को? नहीं, हम उनको नहीं जानते। हम तो मोदी जी को जानते हैं, बस बस। क्या कहेंगे सर, इस बार डोईवाला में जनता क्या चाह रही है? देखिए, जो गैरोला जी हैं मेन उनका चाह रही है। उनका चाह रहे हैं? हाँ जी, उनके अपोजिशन के में कोई स्ट्रांग लीडर अगर आएगा जो कुछ कर सके तो बात अलग है। वरना जो बीजेपी का वोट है वो बीजेपी को जाएगा, चाहे वो काम करे या ना करे। जो मोदी जी को वोट देने हैं उनको मोदी जी को ही देंगे। अच्छा, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं, 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, और भी कई सारे काम हुए, वो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी। ये आपको भी पता होगा, पूरी जनता को पता। उत्तराखंड नहीं तो जैसे जो भाजपा के यहाँ कई लोग बोल रहे थे कि भाई भाजपा तो चाह रहे हैं पर चेहरे में बदलाव होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक तो युवाओं का जो मुद्दा है ना, आजकल आपको पता है जैसे युवाओं का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक चल रहे हैं, मैं आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान डालना चाहता हूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ, हम वैसे तो किसी के पक्ष, देखो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, रिजर्वेशन होना चाहिए आर्थिक रूप से जो पीड़ित है या कमजोर है,
भाई सब कमजोर है इनको मिले, आप कमजोर हो आपको मिले। लेकिन जो ये जातिवाद इसको हटा देना चाहिए। एक 90% वाला बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि कोटे वाला 40% ले जाता है, जबकि उसकी बैकग्राउंड भी अच्छी है, सब कुछ है। तो हम ये चीज चाहते हैं, आप आओ, जैसे फौज में है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो काबिल होगा उसे नौकरी मिलेगी। हम ये चाहते हैं, सबको बैठाओ, जो लायक होगा उसे नौकरी मिले। अच्छा, जैसे कि भाजपा की अगर यहाँ देखें तो डोईवाला में जड़ें मजबूत हैं, इस बार लग रहा है वापसी करेगी भाजपा। हाँ जी, जड़ें तो मजबूत है, काम भी हो रहा है, इधर सीवर वगैरह डल गए हैं, सड़कें अब बारिश की वजह से थोड़ी रुकी हैं, तो विकास हो रहा है। आज से 4-5 साल पहले यहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, हालांकि अभी भी टूटी हुई हैं, लेकिन यह है कि यहाँ सीवर वगैरह डल रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। आज से 5 साल पहले जो यहाँ जमीन के रेट थे वो काफी ऊपर आ गए, जिससे लग रहा है कि यहाँ का विकास हो रहा। पहले यहाँ 6 बजे सुनसान हो जाता था, 8-9 बजे तक पब्लिक आती है, अपना घूमती है, जो भी जिसको लेना वो करती है, तो विकास तो हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी जी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? देखिए, प्रदेश में तो काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार है। अभी जो इन्होंने मेट्रो वाला जो रैपिड वाला निकाला है वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं तो चाह रहा था कि देहरादून में सहारनपुर से कुछ ऐसा निकलता ताकि वहाँ की जनता को भी यहाँ का लाभ मिलता, अब उन्होंने निकाला ऋषिकेश तक का, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। प्लस रेलवे का जो काम चल रहा है उसमें थोड़ी तेजी लाए, ताकि जो हमारे पहाड़ की समस्या उसको दूर हो सके। तो इस बार जो भाजपा कह रही कि तीसरी बार हैट्रिक मारेगी प्रदेश में, लग रहा है वापसी करेगी? देखिए, भाजपा के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशन के लिए उन्होंने कह दिया हम रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे, तो एक मुद्दा युवाओं को ये लगता है कि दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए, जो बिना भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के उस बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जो उसके लायक है। एक पेपर लीक होता है, गरीब का बच्चा पैसे नहीं दे सकता, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उन्हें मॉडल पेपर मिल जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। यूकेडी की स्थिति क्या है यहाँ पर? देखिए, यूकेडी की मजबूत नहीं है, नहीं, यूकेडी मजबूत नहीं। यूकेडी मतलब जिस हिसाब से कह रही है कि इस बार हम अपनी सीटें निकालेंगे, लड़ेंगे चुनाव, 5-7 सीट मैक्सिमम आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं। नहीं, यूकेडी के चांस बहुत कम है, ज्यादा भाजपा के चांस। हाँ। क्या कहेंगे बाबूजी, जनता क्या चाह रही है? हाँ जनता क्या चाह रही है इस बार, भाजपा कि कांग्रेस? भाई, मुझे तो बीजेपी ने महंगाई ज्यादा बढ़ा रही। अच्छा। इतनी महंगाई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो बीजेपी के राज में। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, जो चल रहा ठीक ही है। ठीक है। ये डोईवाला में भाजपा चाहेंगे कांग्रेस? डोईवाला मैं नहीं चाहता, अच्छा, डोईवाला में नहीं। मैं नहीं चाहता ना कौन कैसा है क्या है। हाँ, चलिए ठीक, आइए और लोगों से बात कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या कहेंगे, इस बार विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं, जनता जो है डोईवाला की क्या चाह रही है इस बार, परिवर्तन? देखो सर, क्या होता है, अभी तो लंबा टाइम है, समय नजदीक है, अब तो 5 महीने भी नहीं रह गए मुश्किल से। हाँ कोई बात नहीं। तो इस बार भाजपा चाहेगी कांग्रेस चाहेगी? अब पता नहीं कौन आएगा, क्या पता कब मन बदल जाए, कब अप हो जाए, क्या पता। अगर कार्यकाल की बात करें, भाजपा का कार्यकाल आपने देख लिया है अभी, गहलोत जी का कैसा कार्यकाल रहा है इस बार उनका? अभी हम पास हुए कि नहीं हुए? देखो, हम क्या बोल सकते हैं, सब जो देखने वाली चीज है वो दिखाई दे रही है, जो नहीं है वो नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, जो नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है ना। रोडों पर खड्डे आप भी आ रहे होंगे, है ना, तो फिर अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर कितनी कैसी मजबूत है इस बार? कांग्रेस का नेता ही कौन है यहाँ, बताओ, है कौन नेता? कई सारे तो नेता घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम दावेदार हैं, हम दावेदार। अश्विनी भगना कह रहे हैं मैं इस बार सीट निकालूंगा। हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, कोई नजर ही नहीं आता यहाँ पर? जो नजर आएगा तभी तो पता चलेगा, है ना। अबे टीवी में कोई बोल देगा कि मैं बिल्कुल वो हूँ, तो हमें क्या पता कौन क्या है, जब कोई ग्राउंड में दिखाई नहीं है नेता कोई कांग्रेस का। भाई, जब कोई दिखाई देगा तभी तो। अब इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई अगर इनमें कोई नेता है तो बताओ, है ना। अब कोई नेता नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं। और यूकेडी की स्थिति क्या है यहाँ पर? यूकेडी के तो अभी उनका भी कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कोई दिखाई दे तभी तो। तीनों किसी भी पार्टी का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो वोट के टाइम पर कितने आते हैं, कितने जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी, जैसे भाजपा जो है, आपने कार्यकाल देखा, तो भाजपा से कई लोग कह रहे हैं कि भाई चेहरे में बदलाव होना चाहिए, जो वर्तमान में चेहरा है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? देखो सर, इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। वो किसी भी पार्टी का वो अपना अंदरूनी किस चेहरे को बनाए, किसको न बनाए, हम सिर्फ ये जानते हैं जो ग्राउंड में दिखाई देगा, जो देखेगा वो पाएगा।
और जो दिखेगा नहीं वो कहाँ से मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी जी आपके सबसे कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? मुख्यमंत्री जी होंगे अपने बंगले में बैठे हुए, हमें क्या पता कौन है मुख्यमंत्री। अच्छा, आपके क्षेत्र नाम से हम सुनते हैं कि मुख्यमंत्री धामी है, लेकिन इधर आए तभी तो। कभी वाला में नहीं आते? कभी आया है, कहाँ दिखाई दिया? किसी को दिखाई दिया तो बताओ, हमको तो नहीं दिखाई दिया। तो इस बार मतलब परिवर्तन होगा प्रदेश में? पता नहीं साहब, ये तो हम नहीं बोल नहीं आपको। ये हमें पता नहीं। आइए, ये लोग हैं, क्या कहेंगे जी? अच्छा, आप क्या कहेंगे? जनता जबर क्या चाह रही है? उनसे भी पूछूंगा, आप बताओ पहले, आप युवा साथी हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या कहेंगे, भाजपा या कांग्रेस? हमारे यहाँ तो योगी बाबा जी हैं बस, यूपी में। हाँ, और यहाँ पर क्या लग रहा है, भाजपा वापसी कर पाएगी? अब यहाँ का कुछ पता नहीं, हमारे यूपी का तो पता है। हमारे यूपी में तो बाबा जी आते ही योगी जी बस। हाँ, भाजपा की जड़ें मजबूत हैं इस बार? बस बहुत बढ़िया काम है, रोडों में हर चीज में विकास है उधर। हाँ, हर चीज में विकास है। जनता जो है इस बार बदलाव नहीं चाह रही वहाँ पर? नहीं, वहाँ तो बदलाव होना भी नहीं चाहिए यूपी में, क्योंकि योगी सबसे मस्त काम कर रहा है योगी जी। हाँ, मतलब ये है कि मतलब बढ़िया कर रहे हैं काम। बहुत बढ़िया। देहरादून से हमारे यहाँ यूपी में इतनी मस्त सड़कें हैं, रोडें, जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ से बहुत बेहतर है। कौन है? ठीक है वाले, आ जाओ। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, आप हमारे युवा साथी हैं? हम यहाँ के भाई। कहाँ के हो आप? बहुत अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या लग रहा है, भाजपा आनी चाहिए कांग्रेस? भाजपा है जी। भाजपा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाजपा? बढ़िया है भाजपा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया, सब चीज। क्राइम खत्म हो गया। कांग्रेस तो लेकिन कह रही कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा होगी जी, हम तो भाजपा आएगी, कांग्रेस नहीं आ सकती? वो उनकी अच्छी बात है, आ जाए, पर हम तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे जी? ये निर्णय है। ये निर्णय है हाँ, भाजपा। भाजपा को लेकिन क्यों चाह रही है जनता, ये तो बताइए जरा। हैं? कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही? कांग्रेस कह रही है भाई भाजपा चाहते हैं हम। भाजपा चाहते हैं, ये तो कांग्रेस क्यों नहीं चाह रहे आप? सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारा क्राइम खत्म हो गया। किसी भी टाइम अपने घर जाओ, किसी भी टाइम आओ, कोई रोक नहीं, सुरक्षा बढ़ गई। भाजपा आनी चाहिए सारा क्राइम खत्म हो गया। क्यों जी? और परिवर्तन इस बार हो सकता है कि नहीं हो सकता? वहाँ पर कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती है? वहाँ तो होने की नहीं, यूपी में तो, और कहीं का पता नहीं। यहाँ वहाँ तो योगी बाबा बैठा है। यहाँ यहाँ क्या लग रहा है उत्तराखंड में आपको? यहाँ का तुझे हम कह सकते हैं, हम तो यहाँ जॉब करते हैं। तो माहौल जिस हिसाब से देख रहे हो, लोगों से बात करते हुए आपको बस ऐसा बता नहीं सकते कुछ, अपने उसका बता रहा है ना। कोई नहीं, आ जाओ। हाँ, किससे? हाँ जी भाई जी, क्या कहेंगे, आप भी हमारे युवा साथी हैं। जो जनता इस बार क्या चाह रही है डोईवाला विधानसभा में और पूरे उत्तराखंड में, भाजपा या कांग्रेस चुनावों में? जनता तो बहुत कुछ चाहती है, पर मिलता कहाँ है जनता? क्या चाह रही है बताइए आप। देखते हैं किसको चाहेगी, मुझे भी नहीं पता इतना भी। अच्छा, जैसे आपने कार्यकाल देखा होगा, अभी भाजपा कार्यकाल चल रहा है डोईवाला विधानसभा। काल तो सबका एक जैसा ही है, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। पर नहीं, अंतर तो होता है विकास की गति में भी। ये चीज़ अंतर यही है कि भाजपा ने थोड़ा सा कम खाया, कांग्रेस ने ज्यादा खाया। कांग्रेस ने ज्यादा खाया, हाँ, भाजपा ने कम खाया है। भाजपा ने कम खाया है, फिलहाल तो कम ही खाया है। अच्छा, अगर विकास की बात करें तो विकास में किसका ज्यादा हुआ है, आपको क्या लगता है? विकास में कह सकते हैं भाजपा ने ज्यादा, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, रोड वगैरह हैं, उसमें अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और भी चीजें हैं जिसमें उनका हाथ थोड़ा सा खराब है। जैसे अगर रोड बनी है, मगर आप यहाँ से देखेंगे, अभी जो कल परसों ही कुछ दिन पहले रोड बनी है, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले ये वाली रोड बनी है हमारी, तो उस रोड में अभी से गड्ढे हो गए हैं। पूरी रोड में नीचे चले जाओ आप नकरौंदा साइड, वहाँ भी पूरे गड्ढे हो गए हैं। बीच बीच में जो, मतलब अब चाहे वो काम कैसा भी किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा उनका है, मतलब गड़बड़ है मामला। अच्छा, जैसे कि ये तो रोडों की बात हो गई, लेकिन जैसे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, यहाँ कुछ कॉलेज, अस्पताल या ऐसा कुछ है व्यवस्था डोईवाला में बेहतर हुई है जो विधायक जी कार्यकाल में? विधायक जी तो आज तक हमने सुना नहीं कभी अपने डोईवाला के विधायक के बारे में कि कहीं दिखा हो हमें। अच्छा, दिखा भी नहीं है आपको? विधायक तो कहीं दिखे नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठीक ही है। अच्छा, अब सरकारी में कौन जाता है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल दुनिया भर के हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे जनता का प्रतिनिधि सब वोट देते हैं, तो भाई विधायक का तो काम है विधानसभा में आना जाना। देखा आज तक तो नहीं देखा हमने कि विधायक यहाँ किसी क्षेत्र में दिखा हो। अच्छा, दिखाओ। तो इस बार फिर जो जनता है परिवर्तन लाएगी डोईवाला? परिवर्तन तो पता नहीं, मुश्किल लगता है मुझे परिवर्तन लाएगी। अच्छा। परिवर्तन लाने के लिए सामने भी तो कोई पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल होना चाहिए।
अगर कोई पावरफुल है नहीं तो कहाँ से परिवर्तन आएगा। यूकेडी का यहाँ क्या हाल है? यूकेडी तो फिलहाल कम ही है, मतलब यूकेडी गई, अब यूकेडी का लोग ये बोल रहे हैं कि भाजपा आनी चाहिए पर चेहरे में बदलाव होना चाहिए इस बार, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है शायद। जनता इस बार चाह रही है कि चेहरे में बदलाव हो? जनता तो बहुत कुछ चाहती है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी जी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? धामी जी ने भी बढ़िया काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, हाँ। पर थोड़ा सा धामी जी को देखना चाहिए। और भी मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, सिर्फ रोड और इसे वो बना के नहीं होगा, क्या कहते हैं, क्या बना रही, स्मार्ट सिटी बना के नहीं होगा। अभी ये कह सकते हो जैसे वो बीच में वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, वो पेड़ काटने वाला, तो उन्होंने वो भी रुकवा दिया है, रोड पे उन्होंने रुकवा दिया है। तो अच्छा काम है धामी जी का, बढ़िया काम है। इस बार वापसी कर लेंगे, तीसरी बार हैट्रिक हो सकता है वापसी कर लेंगे, कोई होना चाहिए मजबूत अगर सामने, तो क्या भरोसा उत्तराखंड की पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी, लेकिन हो सकता है वापस। आ जाओ। क्या कहेंगे बाबूजी? नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है, आपने तो आते एकदम वो बुलंद नारेबाजी कर दी। आपसे बात जय श्री राम बोला है, जरूरी है ये तो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बैठिए, आइए। ये जो बना है, हाँ, कम से कम बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत अच्छी बात, अच्छा बना है। अच्छा, नहीं, जनता जो है डोईवाला विधानसभा की क्या चाह रही है इस बार जो चुनावों में? ये तो मोदी को चाह रहे हैं सब। मोदी को? हाँ, भाजपा को? भाजपा को, मोदी को चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, अगर मैं विधानसभा की बात करूं डोईवाला में, तो आपके जो विधायक हैं ब्रजभूषण सिंह गैरोला, तो उनको ही चाहेंगे कि कांग्रेस को चाहेंगे? नहीं, उनको भी, उन्होंने भी क्या किया, यही बनाया यार, बाकी और क्या बढ़ाया इन्होंने? वही तो पूछ रहा हूं, एक दो जगह कुर्सी देखी मैंने बनाई हुई है। हाँ, वही तो, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, इतना भी नहीं किया। अब हर चौक को, हर उसको बनाना चाहिए। एक जो है अलग से, 100 अलग से जो है, पहले के मीटर दो किस्म की तो बदली हो गए, अब एक किस्म का और आ गया। नहीं तो विधायक जी, आपको क्या लगता है वापसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस बार चुनाव में? जरूर करेंगे। हाँ जी। तो जनता कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही है? कांग्रेस तो कह रही है हम सीट निकालेंगे केवल डोईवाला की। बोलने को तो सब बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो है झुकाव जो है, जो उम्मीद है जनता को और जो करना चाहती है, वो जो है बीजेपी को ही वोट देगा। हाँ जी। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा आनी चाहिए पर चेहरा बदलना चाहिए डोईवाला में। हाँ, चेहरा तो बदली होना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए। हाँ जी। तो कौन लग रहा है चेहरा बदलाव का? कई सारे दावेदार इस बार भाजपा से कर रहे हैं, आप अब देखेंगे जब दावेदार दिखाई देंगे कि भाई कौन है, तब जाके। मैं भी सुन रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ओएसडी रहे हैं धीरेन्द्र सिंह पवार जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं दावेदारी कर रहा हूँ, और भी कई सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। अब इतना तो हम जानते नहीं। कर्नल कोटियाल आप सुन रहे होंगे, वो भी हाँ। अब जिसको भी टिकट मिल जाए वही जीतेगा। वही जीतेगा। पर बदलाव चेहरे में होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, यूकेडी की स्थिति क्या है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से प्रदेश में? मेरे हिसाब से तो कोई विशेष नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मतलब चेंज होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी चेंज होना चाहिए। हाँ, प्रदेश स्तर पर। हाँ जी। क्या कहेंगे साहब, इस बार जो है डोईवाला विधानसभा की जनता क्या परिवर्तन चाह रही, बदलाव चाह रही है? अब देखो, वो जनता के ऊपर मुनस्सर करता है ना, कि वो क्या चाहती है, किसको चाहती है, क्या चाहती है। आप कार्यकाल को देखें, अभी भाजपा का कार्यकाल लगातार अभी चल रहा है, ब्रजभूषण सिंह गैरोला जी का विधायक हैं आपके, कैसे कार्य कर रहे हैं? बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग भी जनता बता रहे थे कि वो तो क्षेत्र में आते ही नहीं है कई बार। अब वो आए ना आए, उनको, हमको तो कार्य से मतलब है। अब यहाँ पर उन्होंने बनाया, वहाँ पर उन्होंने बनाए, कई जगहों पर बैठने के स्थल बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, है ना। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई अच्छा वो है उनका। अच्छा, तो भाजपा, आपको कौन लग रहा है कांग्रेस परिवर्तन कर पाएगी इस बार? अब कांग्रेस का तो हमने इतना देखा नहीं है, क्योंकि हम एक्स सोल्जर हैं, आर्मी में रहे हैं, और तो हमने तो इतना उनका परिवर्तन देखा नहीं है। जैसे कि वर्तमान में अभी भाजपा से कई सारे दावेदारी आप देखने कर रहे हैं गैरोला जी, तो लोग कह रहे हैं कि चेहरे का बदलाव होना चाहिए। आपको लगता है चेहरा बदलना चाहिए? अब ये तो इलेक्शन बताएगा। नहीं, इलेक्शन ही, जनता भी तो चाहती है कि नहीं भाई हमने देख लिया बहुत कार्यकाल, अब बदलाव चेहरे पे हो। अब मेरा विचार कुछ और है, दूसरे के विचार कुछ और है, तीसरे की। हमारा विचार तो ये है कि अगर ये भी रहते हैं तो बढ़िया है, और चेंज भी हो जाता है तो बढ़िया है। तो बढ़िया। भाजपा से दावेदार बहुत सारे हैं, आप देखें इस बार कर्नल को, आप स्फूर्त रहने के कर्नल कोटियाल दावेदार कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत काफी अच्छे काम किए। उन्होंने काफी युवाओं को जो है रोजगार दिलाया है, उन्होंने ट्रेनिंग दिलाया है, वो बड़ा अच्छा काम किया। अगर उनको मौका मिल जाएगा तो इस बार डोईवाला की सीट निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी आराम से। मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? वो भी ठीक काम कर रहे हैं अपनी जगह में, सभी ठीक है। हाँ, ठीक है, बढ़िया।
अच्छा बाबूजी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं देहरादून हल्द्वानी में साधने के लिए कांग्रेस पार्टी को। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में कांग्रेस के पूरे, तो क्या लग रहा है कि जड़ें मजबूत कर लें कांग्रेस की? अब ये तो जो है उनके भाषण से, उनके उसे कारनामों से उसे जनता को कितना खींच सकते हैं, कितना रुझान रुझा सकते राहुल हैं। गांधी जी भी आए थे देहरादून में, आपने देखा होगा, तो काफी जमकर विरोध हुआ उनका वहां पर। हाँ, तो विरोध हुआ तो विरोध करने वाले विरोध करेंगे और अच्छा बोलने वाले अच्छा बोलेंगे। आपको क्या लगता है, आना चाहिए? भाई आने से भी क्या होगा, वो ऐसे वो तो है नहीं जैसे मोदी है ना, मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं, वो लोग, उन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन और बदलाव किस तरह से होगा, जनता इस बार अपने मन में क्या चाह रही, जनता के मन में इस बार क्या। इन तमाम विषयों को लेकर हम आपके सामने आए और उन्होंने खुलकर बताया कि इस बार भाजपा ही आनी चाहिए। भाजपा से चेहरा बदले या न बदले ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।